स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस समय मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ हरियाणा के सिरसा जिला से, वार्ड नंबर 12 की फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तस्वीरों के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत जो लोगों को लोन है वो मुहैया करवाए गए हैं। तो इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि सिरसा जिले में बढ़ती आबादी ने लोगों के लिए घर की समस्या को जन्म है वो दे दिया था, जिसके कारण आमजन को रहने में भी काफ़ी परेशानियाँ हो रही थी। छोटे छोटे घर हैं लोगों के, वो छोटे छोटे घर थे, लोग कच्चे मकानों में रहने को मजबूर थे। परंतु उसी के चलते ही अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो मंत्री कमल गुप्ता ने लोगों के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को चलाया, जिससे सिरसा शहर ही नहीं बल्कि यहां के आसपास के लोगों को भी जो ये लोन है वो मुहैया करवाए गए। डीएमसी के अंतर्गत किरण सिंह है, उनके नेतृत्व में जो लोग हैं लोगों को लोन है वो लोन मुहैया करवाए गए हैं। तो लोगों से भी बातचीत करवाएंगी जिन लोगों को ये लोन मुहैया करवाए गए हैं। तो मैं घर की जो तस्वीरें हैं वो भी आपको एक बार दिखाना चाहूँगी कि ये जो घर बना हुआ है, घर की जो फिलहाल तस्वीरें देख रही हैं, ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी बीएलसी न्यू घटक के अंतर्गत निर्मित मकान है। बार फ्लैक्स के माध्यम से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बनाया गया और लाभार्थी का नाम है उषा रानी, पति का नाम है रामपाल सिंह और वार्ड नंबर 12 के निवासी हैं। ये जो इन्हें लोन है 2019 और 20 के अंदर मुहैया करवाया गया है। लोन की राशि की बात की जाए तो 2.5 लाख की जो लोन की राशि है वो इन लोगों को उपलब्ध है करवाई गई थी। तो ये जो जिन लोगों का घर है उनसे भी आपकी बातचीत करवाते हैं कि सरकार की तरफ से इन्हें क्या क्या और इस लोन के अंतर्गत सुविधा मुहैया करवाई गई हैं और ये सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं। मैम क्या नाम है जी आपका? मेरा उषा रानी है नाम और मैं 12 नंबर वार्ड में हूँ। मैम अगर बात की जाए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत आपको घर की जो सुविधा है वो मुहैया करवाई गई है, तो क्या कहना चाहोगे जी? सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी और जिन्होंने हमें ये आवास योजना के तहत हमें लाभ मिला। और पहले मेरे घर की हालत बहुत गंभीर थी, यानी कि कच्चा मकान था मेरे घर में, लेकिन अब मेरे लिए यानी कि मेरा मकान बन गया है और सही है। तो मैम कितनी किस्तें आप लोगों को दी गई थी जी? जी हमें 3 किस्तें दी गई थी और पहली किस्त हमें मिली मकान की जो नींव बनने के बाद में, और दूसरी किस्त हमें मिली यानी कि जब गेट लगाने होते हैं चौकाठ तक आ जाती है तब मिली, और तीसरी किस्त हमें मिली लेंटर मकान पूरा कंप्लीट होने के बाद में। अगर पहले की जैसे आपने स्थिति बताई कि हमारा घर बहुत मतलब गंभीर हालत थी, घर के कच्चे घर थे, तो पहले की स्थिति और आज की स्थिति में कैसा आपको लगता है कि आप अब पक्के मकान के अंदर रह रहे हो? जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अब पहले की तो बहुत ज़्यादा कंडीशन थी, क्योंकि एक कमरा था उसमें एक कच्चा मकान था और बच्चों के लिए उसी कमरे में रहना, उसी में सारा एडजस्ट करना, खाना बनाना, बच्चों में पढ़ाई करवानी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। लेकिन आज मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। 2 कमरे है और एक किचन है और बाथरूम, नहाने टॉयलेट है, ये चीज़ है, सीढ़ी वगैरह है, सब कंप्लीट है। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे कि हम लोग देखते हैं लगातार ठंड के दौरान जो लोग हैं सड़कों पर रहने को मजबूर हो जाते हैं, हालांकि आबादी बहुत हो रही है। हाँ जी मैं चाहूँगी जिस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुझे लाभ मिला उसी तरह सभी को लाभ मिले। कोई भी बच्चा गरीब, जैसे आप सड़कों पे देखते हैं बहुत बुरा हाल है उनका, मैं चाहूँगी जैसे मुझे लाभ मिला वैसे ही उनको भी लाभ मिले। तो अगर अप्लाई की बात की जाए, आपने फॉर्म कब रजिस्ट्रेशन करवाया था अपना इस आवास योजना के अंतर्गत? 2017 में करवाया था मैंने और ये कंप्लीट हो गया था 2020 में। क्या नाम है जी आपका? ज्योति। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको घर मुहैया करवाया गया है, तो क्या कहना चाहोगे जी इसके बारे में? मैं बहुत खुश हूँ। पहले हमारा मकान कच्चा था, ये भी बढ़िया बन गया है। ये किस्त आपको कब मिली थी और कितने कितने समय बाद आपको ये किस्त दी गई थी जी? पहले लाख रुपए मिले थे जी। उसके बाद भी लाख रुपए मिले थे, फिर 50,000 रुपये मिले थे। तो 3 किस्तें आई थी? 3 किस्तें आई थी। हाँ, टोटल कितना पैसा आपको दिया गया था? 2.5 लाख रुपए। कितने समय के अंदर आपको ये तीनों किस्तें दे दी गई थी? तो वही 3 महीने के अंदर।